हो करवा माता। पहले हम गणपति जी की कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी के लिए पहले हम फूल और गेहूँ थोड़ा सा हाथ में रख लेंगे और कथा शुरू करेंगे। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई खीर बना दे, कोई खीर बना दे। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बनाए। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है बेटा। बेटा बर्तन मांग के ले आऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तेने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोला खा बाट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मर रही थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गई, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया ने टूटा वैसे सब न टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरते। जय हो गणपति देवाय नमः। करवा चौथ माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले आ बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जला लिया और भाई ने छलनी देकर दीवार की ओट में होकर दीवा चास जला के जलनी ढक दी। आकर कहा बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। सारी भाभी बोली जी हमारा चांद उगा है, उगा नहीं, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने लग गई। पहले गस्से में बाल निकला और दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला तो तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और सुहागन का आशीष दे। जो उसे सोने का टक्का ले देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया सीली हो सबीली हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। इसमें से किसी ने सुहाग का भी आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने सभी 7 गांठ खोल बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती है बड़ी हो रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता वाली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पौ की चौथ आएगी, जो मेरी से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। यही इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की बैसाख की, जेठ की आषाढ़ की, सावन की और भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, वही उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई, वह चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक का चौथ नाराज है, उसी से तेरा सुहाग ले लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई
गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद दुगानी करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बोली और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीली उंगली का चीटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। चौथ माता ने सुहाग दिया। वह बोला कि चौथ माता को उजमन कर, और चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। जैसे ही सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि दोनों ने चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात है। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई, हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। हमें भी दियो, कहते हुंकारा भरते अपने परिवार को सुहाग दियो। जय करवा चौथ माता की जय। जय हो करवा माता।